हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। फिगर तो गिवन नहीं है, आपको खुद से ड्रॉ करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल इन विच डायगनल ए सी बाइसेक्ट ए एज वेल एज एंगल सी सो दैट ए बी सी डी इज स्क्वायर। तो देखिए, आपको प्रूफ क्या करना है? स्क्वायर प्रूफ करना है। तो स्क्वायर बना लीजिए, ड्राइंग कर लीजिए स्क्वायर को। बहुत इजी है, आपको समझना है कि कैसे होगा। तो देखिए, गिवन में आपको क्या है कि ए बी सी डी जो है एक रेक्टेंगल है। ए बी सी डी क्या है? एक रेक्टेंगल है। ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। तो बच्चों यहाँ पे रेक्टेंगल तो दिया है तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और ऑल साइड 90 होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि ए सी बाइसेक्ट ए एंड सी। तो जैसे अब मान लीजिए कि ये हमारा ए सी है डायगनल, तो ये क्या करता है? एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो समझते हैं कि एंगल गिवन जो है ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है? पहला आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज़ स्क्वायर। ए बी सी डी इज़ ए स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए अगर रेक्टेंगल को आप स्क्वायर बना रहे हो तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली सारे साइड्स इक्वल कर दो। ठीक है, तो आपको पता ही है कि अपोजिट साइड तो इक्वल है ही, तो हमें सिर्फ क्या करना है कि कोई भी एडजेसेंट साइड इक्वल कर देते हैं। दूसरा यहाँ पे प्रूफ करना है डायगनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ठीक है, तो चलिए कैसे प्रूफ होगा समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप ये ट्रायंगल लेते हैं डी ए बी, या फिर सॉरी ए बी सी, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको ए और सी दोनों यूज करना है। तो अगर आप ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में टोटल एंगल ए जो है वो इक्वल होगा टोटल एंगल सी के। तो एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल सी के। तो हाफ ऑफ एंगल ए जो है वो हाफ ऑफ एंगल सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जितना ये है उतना ही ये होगा, जितना ये है उतना ही ये होगा। तो अगर टोटल के इक्वल है तो हाफ क्या होगा? हाफ के इक्वल। तो आप ये कह सकते हैं कि सी ए बी, एंगल सी ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी के, ए सी बी के। रीज़न बता देना है कि हाफ ऑफ एंगल ए इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल सी के, क्योंकि ये दोनों को ही बाइसेक्ट कर रहा है। तो समझिए कि इस ट्रायंगल में जब दो एंगल आपके इक्वल हो गए तो उसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? इक्वल। देयरफॉर आपका ए बी इक्वल हो जाएगा किसके? बी सी के। अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि ये दोनों इक्वल हो गए। तो आपने कहा कि ये रेक्टेंगल है, यानी ये इसके इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है। ठीक है, और अभी अभी आपने कहा कि ये इसके भी इक्वल है, तो देयरफॉर ऑल इक्वल हो जाएगा। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। तो अगर रेक्टेंगल के सारे साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? स्क्वायर। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ओके, अब दूसरा देखिए कैसे बनेगा। दूसरा बहुत इजी है। दूसरे में है कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो जब भी आपने इसको प्रूफ करा कि ये स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर के तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। तो देखिए, अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं डी ए बी, अगर हम ट्रायंगल डी ए बी लेते हैं
इन ट्रायंगल DAB, इसमें क्या है कि ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है, और दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो सिंस AD इक्वल है AB के, तो क्या हो जाएगा कि एंगल ADB इक्वल हो जाएगा एंगल ABD के, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। अच्छा देखिए, तो ये इसके इक्वल भी हो गया, और दूसरी बात ये है कि ये जो B है वो इसके इक्वल होगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो एंगल ABD इक्वल हो गया एंगल CDA के। अब आप कह रहे हैं कि ADB इसके इक्वल है और ये जो है वो इसके इक्वल है, इट मीन्स क्या हो जाएगा कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर इसका रीजन बता देना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, देखिए ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ADB इक्वल हो जाएगा एंगल CDB के, ठीक है। और ये अगर इक्वल है इसका मतलब BD जो है वो क्या कर रहा है, एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर BD बाइसेक्ट एंगल D। सेम केसेस में आप जानते हैं कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, ठीक है, जो कि आपने पहले ही लिख दिया है, तो एंगल अगर हम ले सेम यही ट्रायंगल यूज करते हैं तो अगेन वर्ड यूज कर सकते हैं, अगेन ये दोनों तो आपने इक्वल कर ही दिया है, बस आपको क्या करना है कि ये इसके अल्टरनेट इक्वल है, कि एंगल ADB इक्वल है एंगल CBD के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड ADB इक्वल है ABD के। ये तो आपने पहले ही लिख दिया, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। तो ये क्या हो जाएगा कि ये दोनों इक्वल हो गए, यानी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल ABD इक्वल हो जाएगा एंगल CBD के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि BD जो है एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, BD बाइसेक्ट एंगल B। तो यानी D को भी बाइसेक्ट कर रहा है और B को भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब B एंड D दोनों को ही बाइसेक्ट कर रहा है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा क्योंकि इसमें कुछ था नहीं। तो चलिए अगर आपको क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए ताकि और भी इसी तरीके से वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।